नमस्कार मीन राशि के जातकों, क्या आप भी पिछले कई समय से मानसिक तनाव, डिप्रेशन और बनते बनते काम बिगड़ने की समस्या से जूझ रहे हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके भाग्य को आगे बढ़ने से रोक रही है? अगर हाँ, तो ठहर जाइए, क्योंकि 17 अगस्त से ब्रह्मांड में एक ऐसी घटना हो चुकी है जो पूरे 12 महीनों के बाद आपकी किस्मत के बंद दरवाजों को खोलने वाली है। जी हाँ, ग्रहों के राजा साक्षात सूर्यदेव पूरे 1 साल बाद अपने खुद के घर में प्रवेश कर चुके हैं। जब राजा अपने घर लौटता है तो वो अपनी प्रजा को खाली हाथ नहीं छोड़ता। मीन राशि वालों, आपके जीवन में अब वह समय आने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन सावधान, यह गोचर जितना चमत्कारी है उतने ही इसमें कुछ ऐसे गुप्त रहस्य भी छिपे हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको वो अचूक उपाय भी बताऊंगा जो आपकी साढ़े साथी के कष्टों को तुरंत हर लेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सकारात्मक सोच और अच्छे लोगों की संगत आपके जीवन को हमेशा एक नई दिशा देती है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आपका एस्ट्रोदोस्त वीरेंद्र उनड़कट। दोस्तों, ब्रह्मांड में जब भी ग्रहों का गोचर बदलता है या नक्षत्रों का परिवर्तन होता है तो उसका 100% प्रभाव हर जातक के जीवन पर पड़ता है। लेकिन जब ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपनी राशि बदलते हैं तो इसका प्रभाव सबसे तीव्र और सीधा होता है, क्योंकि सूर्य ही ब्रह्मांड की आत्मा है। सभी ग्रह सूर्य से ही तेज, प्रकाश और ताकत प्राप्त करते हैं। पूरे 12 महीने यानी 1 साल तक अलग अलग राशियों में घूमने के बाद अब सूर्यदेव अपने खुद के घर सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। जैसे हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में घूम ले, जो संतुष्टि और आत्मसंतुष्टि हमें अपने घर लौटकर मिलती है वही संतुष्टि अब सूर्यदेव को मिलने वाली है। और जब सूर्यदेव संतुष्ट हो गए तो उनका यह महा सकारात्मक प्रभाव सीधे मीन राशि के जातकों पर पड़ने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि आचार्य जी, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कुंडली में सूर्य मजबूत है या कमजोर? इसके कुछ बहुत ही स्पष्ट लक्षण हैं जिन्हें आपको तुरंत पहचानना चाहिए। यदि आपके अपने पिता से संबंध अच्छे नहीं रहते, वैचारिक मतभेद रहते हैं या पिता का सुख और प्यार आपको नहीं मिल पा रहा है, यदि आपके सरकारी काम चलते चलते अटक जाते हैं या सरकारी अधिकारियों से आपकी पटरी नहीं बैठती, शरीर में हमेशा आलस्य भरा रहता है, काम करने की इच्छा नहीं होती और काम न करने के कारण कर्ज पर कर्ज चढ़ता जा रहा है, आप जितनी मेहनत करते हैं परिणाम हमेशा उसके विपरीत आता है और हर काम अंतिम क्षण में बिगड़ जाता है, यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में सूर्यदेव पीड़ित है, नीच के है या डिग्री वाइज कमजोर है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि 17 अगस्त से यह स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। मीन राशि के प्यारे जातकों, वर्तमान समय में आप पर शनि की साढ़े साथी का द्वितीय चरण चल रहा है, जिसके कारण आप बहुत परेशान और तनावग्रस्त महसूस कर रहे हैं। लेकिन 17 अगस्त से सूर्यदेव आपकी राशि से छठे भाव 6th हाउस में गोचर कर चुके हैं। छठा घर ज्योतिष में शत्रुओं, रोग और ऋण का माना जाता है। जब महाबली सूर्यदेव इस भाव में आएंगे तो क्या अद्भुत परिणाम मिलेंगे, ध्यान से सुनिए। शत्रु हंता योग, आपके जितने भी विरोधी या गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे वे अब आपके सामने घुटने टेक देंगे या आपके मित्र बनने की कोशिश करेंगे। यदि आप लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो अब आपकी नौकरी लगने के प्रबल योग बन रहे हैं। जो लोग पहले से ही नौकरी में हैं उन्हें मनचाहा प्रमोशन या ट्रांसफ़र मिल सकता है। यदि आप किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित थे तो अब स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होगा। आपके चलते चलते जो काम बंद हो गए थे वे दोबारा शुरू होंगे, जिससे आपका फंसा हुआ पैसा वापस आएगा और आप धीरे धीरे कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। सूर्यदेव की केवल एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि। छठे भाव में बैठकर सूर्यदेव आपके 12वें भाव को देखेंगे। 12वां घर खर्चों, विदेश यात्रा और निवेश का होता है। मीन राशि वालों, यह समय आपके लिए पैसे को सही जगह लगाने का है। आप इस दौरान प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, जिससे भविष्य में बड़ा लाभ होगा। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं शिक्षा के लिए या सेटल होने के लिए और कोई सरकारी रुकावट आ रही थी या वीज़ा नहीं मिल पा रहा था तो अब वो रुकावट दूर होगी। आपके जो पैसे अस्पतालों या कोर्ट कचहरी के चक्करों में फालतू बर्बाद हो रहे थे उनमें अब भारी कटौती होगी और आपका ध्यान आध्यात्म व धार्मिक कार्यों की तरफ बढ़ेगा।
गोचर का पूरा फल पाने के लिए और साढ़े साथी के कष्टों को कम करने के लिए आपको कुछ बेहद आसान लेकिन अत्यंत शक्तिशाली उपाय करने होंगे। प्रतिदिन सुबह तांबे के पात्र से सूर्यदेव को जल अर्पित करें। कोशिश करें कि सुबह कम वस्त्रों में 2 मिनट सूर्यदेव के सामने आंखें खोलकर उन्हें निहारें। इससे शरीर के आधे रोग स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। सुबह के समय सूर्यदेव के इस शक्तिशाली बीज मंत्र का एक माला का जाप करें। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम शः सूर्याय नमः। प्रतिदिन सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अपनी राशि के स्वामी गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए अपने बुजुर्गों और गुरुओं का आशीर्वाद लें। ब्राह्मणों को वस्त्र, गेहूं और गुड़ का दान करें। चूँकि आपकी साढ़े साथी चल रही है, इसलिए सूर्यास्त के बाद शनिदेव के इस मंत्र का जाप जरूर करें। ओम प्राम प्रीम प्रौम शः शनेश्वराय नमः। इसके साथ ही असहायों, मजदूरों और नेत्रहीनों सूरदास की यथासंभव सेवा करें। अगर आपको हमारे समझाने का तरीका पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या हर हर महादेव लिखना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।